हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये स्टेट का सेकंड पार्ट है। जैसा कि हमने अनग्रुप डाटा के बारे में बता रखा है। अब इसका जो मैंने मेन टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन वो ग्रुप डाटा है और इस पे क्या क्या पढ़ने हैं आपको। पढ़ने तो वही है जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, मीन, मोड और मीडियन या मीन, मीडियन, मोड। अब जो भी हमने MCQ पैटर्न के लिए बताया था कि 1 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2, ज़्यादातर 1 ही क्वेश्चन होते हैं। तो अब ग्रुप डाटा का पूछोगे सर ग्रुप डाटा होता क्या है, पहले जान जाते हैं ग्रुप डाटा होता क्या है। आपने 9th में पढ़ा होगा, फिर भी आप इसका रिकैप है और यही मेन पढ़ने हैं आपको, ग्रुप डाटा। अब पूछोगे ग्रुप डाटा होता कैसे है, क्या अरेंजमेंट है इसका सर। तो जैसे मैं देखियो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कैसे बनते हैं, कैसे जैसे इसमें लिखा रहेगा एक क्लास, इसको अरेंजमेंट करते हैं एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में, और यहाँ पे लिखा रहेगा फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा रहेगा? फ्रीक्वेंसी। अब पूछोगे फ्रीक्वेंसी का मतलब सर और क्लास क्या? जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने मन से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। बस इतना ही सा समझाने के लिए हमने आपको अप्रोच दिखाया है। इसको क्लास बोलते हैं। पूछोगे सर क्लास का मतलब? एक क्लास का मतलब है बेटा कि 0 से लेके 10 तक, जिसमें 10 शामिल नहीं है। 0 शामिल है, 10 शामिल नहीं है। 0 to 10 जितने नंबर हैं वो किस में काउंट होंगे? इसमें। तो भाई देखो इसका फ्रीक्वेंसी हमने दे दिया 4, इसका फ्रीक्वेंसी 3, इसका फ्रीक्वेंसी 2, 3, 2 और 1, ऐसा हमने दिया फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसा है कि 0 to 10 में 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 नहीं, क्योंकि 10 इसमें काउंटिंग नहीं है, 10 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 0 to 10, 10 से जस्ट बिफोर सारे नंबर इसमें आएंगे, अरेंज कर दिया। और फिर 10 to 20, 20 काउंटिंग नहीं है लेकिन 10 काउंटिंग है, 10, 11, 10 to कहाँ? 19 तक, 19 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 20 से जस्ट पहले। वैसे इसमें 20 to 30, इस सारे नंबर को क्या किया हमने? अरेंज कर दिया। इसी को हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। अच्छा, ये ग्रुप डाटा है बेटा, तो एक क्लास है। बनाते कैसे क्वेश्चन, क्योंकि मेनली मीन, मीडियन और मोड आपको निकालने हैं। अब पूछोगे पहले क्लास से पहले इंट्रोडक्शन हम आपको दे देंगे। देखो एक क्लास में इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अच्छा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट, अपर लिमिट। अच्छा, अगर लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट, देखो एक और वर्ड आएगा। देखो इनके बीच में गैप कितने का है? 10 का। देखो तो इनके भी बैच गैप कितने? 10, 10, 10, 10। इसको बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलेंगे? क्लास साइज। और ये रिप्रेजेंट होगा किससे? एज से। ये कितना यहाँ पे बेटा? यहाँ कितना है? 10। क्लास साइज कितना? 10। अच्छा, अभी हमने बताया क्लास में इसको एक को लोअर लिमिट बोलते हैं, एक को अपर लिमिट। एक क्लास साइज है 10। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? अब पहला आपका टॉपिक चल रहा है मीन, और एग्जाम पर्पज से मेन इंपॉर्टेंट है यही, मीन कैसे। अच्छा, मीन बनाने के आपके 3 मेथड हैं। क्या बोला? इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करूंगा। पहले मीन पे आपको डिस्कशन कर दूं कि मीन, अनग्रुप डाटा को आपने देखा था। अब मीन बनाने के 3 मेथड है। 3 मेथड क्या है? मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है आपका, जिसको आप डायरेक्ट मेथड बोलोगे। सब मेथड आपको बना के दिखाऊंगा, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड बेटा, थर्ड है स्टेप इसका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, जिसमें ये आपका थर्ड वन आपके सिलेबस से डिलीटेड है। ये थर्ड वन जो सिलेबस से नहीं है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये 2 ही मेथड पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड ऐसे बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड, या इनको और भी कुछ नेमिंग से ऐसा है। 2 मेथड पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड और ये स्टेप डेविएशन भी आसान है, लेकिन हम आपको अप्रोच करके दिखाने वाले हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके आपको बताने वाला हूं कि ये क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, एज्यूम मीन मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन। ये सिलेबस से डिलीटेड है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ थर्ड, लेकिन आसान है, मैं आपको अप्रोच करूंगा। तो फर्स्ट मेथड मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है आपका? फर्स्ट मेथड आपको हम जो डील करने वाले हैं, फर्स्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड आप। अच्छा, अगर डायरेक्ट मेथड का है तो मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो बेटा, मीन क्या है एक बार पिछली बार बता रखा है, और इसको कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला पे एग्जाम में लिखो, ये समेशन है, समेशन fi xi बाय समेशन fi। अब आपको ये डाउट होगा कि सर ने क्या लिख दिया आपने, समेशन fi xi, ये क्या है?
क्योंकि 10th के स्टूडेंट को ये डाउट स्वाभाविक है, लाजमी है कि डाउट हो गया। अच्छा, ये समेशन का मतलब है ना सम करना, जितने फ्रीक्वेंसी है अभी मैं बताऊंगा एक्साई क्या है, सम एफिशिएंट क्या है और ये क्या है। अच्छा, इसमें भी डिफाइन होते हैं, क्योंकि आप जब समेशन लिखोगे ना, जो ये साइन हमने लगाया है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन, समेशन मतलब अगर सिंपल सा बात तो टोटल एडिशन आप बोलो, ऐड करना, टोटल एडिशन, उसी को हमने समेशन बोला। अच्छा, इसमें एक डिफाइन है कि कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसी या टर्म एक्साई है, तो आई आप 1 से करो इनको n तक, ठीक है, इनका भी आई 1 से कर दो n तक, ये डिफाइन है। बाद में और भी लेक्चर देंगे, क्योंकि आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरा पैटर्न आपको लिखना आना चाहिए कि कैसे समेशन क्या है। समेशन मतलब ऐड करना। अब मैं बताऊंगा कि समेशन कैसे चल रहा है, टोटल ऐड करके कैसे टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला है जो आपको, क्योंकि एग्जाम में आप अच्छा से लिखोगे तभी तो फुल मार्क्स और एक मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड, क्या है, एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब पूछोगे समेशन मतलब टोटल ऐड, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा थ्योरी, सिंपल सा कंसेप्ट, क्या कि टोटल ऐड कीजिए और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कीजिए। अब हमने जो क्वेश्चन रखा ना, मैं उस क्वेश्चन को आपको बना के दिखाता हूं। देखो ये क्वेश्चन क्या था, 0 to 10। मैं देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अप्रोच करके आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला हमने लिखा क्लास, क्लास कहाँ 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है और 50 to 60 है। 50 to 60 भी है ना, 52 ये अपने मन से हमने बनाया, 50 to 60 है, 432 432 और फ्रीक्वेंसी दिया है आपका, फ्रीक्वेंसी दिया है 432 और क्या क्या दिया है 432 321, क्या 321। ये आप मैंने अपने मन से एक डेटा लिया है। अच्छा, अब पूछोगे सर इसको बनाओगे कैसे, इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो देखो इसको बताया था लोअर लिमिट, इसको बनाया था अपर लिमिट। अच्छा, एक बीच में लिखते हो जिसको मैं एक्सआई लिखने वाला हूं। अब पूछोगे एक्सआई क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए एक्सआई, या इसको क्या बोलते हैं, एक्सआई बोलो आप, एक्सआई बोलो, एक्सआई इसको लिखते हैं, या इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं मिड वैल्यू। क्या होता है बेटा, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू नाम से ही पता है, तो इसको फॉर्मूला में आपको अभी लिखा रहा हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्या बोला, ए एक्सआई या मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको देखूं तो 0, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना 10, तो 0 प्लस 10 बाई 2 कितना आ गया, यहाँ पे देखो 5, कितना आ गया 5। ओके, अच्छा तो सेकंड में भी वही है। तो सेकंड में बार बार आप ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे, आप गैप को देखेंगे, गैप कितने का है 10 का, गैप कितने का है 10 का। तो फर्स्ट आप निकालेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 और बाकी को आप ऐड करेंगे। देखो 5 में 10 ऐड करो वही आएगा 15, 15 में 10 ऐड करो 25, 25 में 10 ऐड करो 35, 35 में 10 ऐड करो 45, 45 में 10 ऐड करो 55। अगर आप ऐसे भी आप निकाल के देखोगे तो वही आएगा जो आप थिंकिंग में हो। लेकिन क्योंकि हम मेरा टाइम बचेगा, कैलकुलेशन बच जाता है, तो क्या बताया, एक्सआई मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो देखो 0 प्लस 10 बाई 2 और बाकी हमने गैप रखा और उसको ऐड करना स्टार्ट किया। अच्छा, यहां तक तो हो गया। तो लास्ट में होता है, क्योंकि लास्ट में आपको, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका देखो ए है जिसको आप बोलेंगे एफ आई एक्स आई। क्या बोलेंगे, एफ आई एक्स आई। इसका मतलब कि एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो तो 5 और 4 कितना 20, 15 और 3 कितना 45, 25 और 2 50, 35 और 3 105, 45 to 90 और 50। क्या किया हमने, फिर क्या निकाला, एफ आई एक्स आई। मतलब फ्रीक्वेंसी को, इसको फ्रीक्वेंसी को आप एफ आई भी बोलते हो जनरल सेंस में। जनरल एफ आई मतलब आई 1 2 3 से ऐसे टर्म को डिफाइन करता है। तो देखो 5 इंटू 4 20, 15 इंटू 3 45, 25 इंटू 2 50, 35 इंटू 3 105, 45 इंटू, अब टोटल को ऐड करो तो देखो 5 10 और 15 कितना कैरी 1 और 1, तो 3 4 7 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26 कैरी 2 2 और 3। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं
5 5 10 15 1 कैरी, 6 9 15 15 5 20 24 और 26 1 2 कैरी 3। अच्छा 3 अभी आपको सिखाया था x बार क्या कि टोटल इसको ऐड करो, देखो पीछे फॉर्मूला लिखा है ना, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई एक्स आई, इस टोटल को ऐड कीजिए तो ऐड करके कितना आया देखो 365, और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो टोटल फ्रीक्वेंसी देखो इसी को ना समेशन ऑफ एफ आई बोलते हैं। कितना होगा देखो 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 और 2 14 और 1 कितना 15, और इसी को समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बोलते हैं। कितना आ गया 365। तो देखो फॉर्मूला में कितना 15, तो 5 से कटेगा 5 7 35 1 कैरी 5 3 जा, तो कितना आ गया 17/3। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो 3 2 जा 6 1 कैरी और ये कितना 3 4 जा, और कितना हो जाएगा 3 3, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो ऐसा ही रहने देता है। तो कितना आ गया 24.33, कितना 24 क्योंकि रिपीटेशन है तो आप 2 डेसिमल के बाद स्टॉप कर देते हैं। तरीका आपको समझ में आया। ये डायरेक्ट मेथड कहते हैं मीन निकालने का। क्या डायरेक्ट मेथड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई टोटल फ्रीक्वेंसी को। अच्छा क्या किया पहले क्लास, फिर उसका मिड वैल्यू निकाला एक्स आई, फिर उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया एक्स आई एफ आई को और टोटल ऐड किया और टोटल फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। अच्छा डायरेक्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से या आपके एक टेक्स्ट बुक से हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं जो पैटर्न पे आप सीख लोगे। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है एज्यूम मीन मेथड। तो दूसरा मेथड में एक क्वेश्चन जो उठा रहा हूं वो टेक्स्ट बुक से उठा रहा हूं। टेक्स्ट बुक से इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक से भी रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चन आपके बुक का इंपॉर्टेंट है और मे बी इस बार भी वो पूछे, तो क्योंकि इसमें एक अननोन भी है तो देखो मैं एक लिख रहा हूं क्वेश्चन और मेथड एक सिखाऊंगा क्लास, और यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास में क्या क्या दिया है, क्लास में आपका है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 90 to 21 और 21 to 23, 23 to 25 और 25 तक है। फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया है 7 दिया है, 6 दिया है, 9 13 F 5 और 4। अच्छा इसका मीडियन, इसका मीन दिया है, मीन कितना है, इसका मीन आपका x बार दिया है 18, एक क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा ये अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको क्या निकालना है इफ, देखो क्वेश्चन ये बुक का है, आपका टेक्स्ट बुक का है, एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, क्या है यहाँ पे है 4, ठीक है 4 ये, और ये है आपका 5, ठीक है। अच्छा इसमें एक वैल्यू अननोन कर दिया है, क्या किया है एक वैल्यू अननोन किया है, ए वैल्यू अननोन किया, कौन सा देखो एक फ्रीक्वेंसी को अननोन कर दिया, एफ आपको इसको निकालने हैं, ठीक है। और मैं जो मेथड बताने वाला हूं ना वो एक दूसरा मेथड है, कौन सा सेकंड मेथड बोला था एज्यूम मीन मेथड। अब पूछोगे एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताओ, तो पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। सेकंड क्या मेथड है एक्स बार का, इसमें क्या होता है एज्यूम मीन मेथड का क्या बोला, एज्यूम नाम से ही है एज्यूम्ड मीन मेथड, क्या बोला एज्यूम मीन मेथड में, और इंपॉर्टेंट है इसे कैलकुलेशन बचता है, क्या होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, वही आई डिफाइन है, आई आपका 1 से लेके एन तक और यहाँ आई 1 से लेके एन तक। अच्छा अब पूछोगे सर इसमें ए आ गया, ए क्या है ये बताओ, डी आई क्या है, डी आई डेविएशन जो आपका है इसको बोलते हैं एक्स आई माइनस ए, देखो डी आई क्या है ए। अच्छा अब पूछोगे डी फॉर डेविएशन है, ए जो आप एज्यूम करेंगे एज्यूम्ड मिड वैल्यू, क्या बोलते हैं एज्यूम्ड मिड वैल्यू, ये सब बताने वाला हूं क्या है कैसे है, ठीक है एज्यूम्ड मिड वैल्यू है। ए आपका मेन फॉर्मूला है, ए फॉर्मूला है और इसी को डील करने वाला है, ठीक है ए और ए, ठीक है। अच्छा एज्यूम मीन मेथड ने क्या फॉर्मूला बताया, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब आप पूछोगे सर ए क्या है बताओ, ए समझाओ हमें, ये फॉर्मूला क्लियर है आपको। अच्छा अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं, हम आपको क्वेश्चन को बताते हैं, एक क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट क्लियर है। तो एज इट इज अभी सिखाया था एक्स आई तो वही होगा जो अभी आपको सिखाया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा 24, 24 बाई 2 कितना 12, कितना 12। अच्छा अब गैप देखो, क्लास साइज कितने का गैप है 2 का गैप है, तो 2 2 ऐड करना स्टार्ट करेंगे 14 16 18 20
और फिर कितना 22 और 24, ठीक है। अच्छा, अब एज्यूम, अब दो जो एक्साई आपने निकाला ना बेटा, एक्साई जो निकालते हैं ना, इसी में किसी को हम क्योंकि क्या लिखा है, एज्यूम मिड वैल्यू, कोई भी अगर इसमें आप काउंट करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो बीच का कौन है, क्योंकि बीच से ना कैलकुलेशन आसान होता है, हम किसी को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बीच वाले से उठाते हैं जिससे मेरा कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाए। तो मैं बीच में हमें दिख रहा है कि A18 है, तो इसको आप क्या मानो, इसको एज्यूम करो A फॉर कैपिटल एप्पल, इसको हमने A एज्यूम कर दिया। अच्छा, अगर A एज्यूम कर दिया तो अब कहानी जो है स्टार्ट होगी, वो हो जाएगा क्या, डेविएशन, क्या DI, क्या है डेविएशन। तो DI क्या बताया था, देखो XI माइनस A, तो XI कितना 12 माइनस 8 कितना 18 माइनस 6 होगा, क्या बोला, डेविएशन। क्या ध्यान से देखिएगा, डेविएशन के बारे में अच्छा से देख लेते हैं, क्योंकि यही आपको डाउट ना क्रिएट कर दे। देखिए क्या बोला, डेविएशन क्या, XI माइनस A, XI माइनस A, तो पहला XI कितना 12 माइनस 18 कितना -6, गैप कितने का 2 का, तो यहां भी 2 ऐड करना स्टार्ट करो, -4, फिर 2 ऐड करोगे -2, फिर इसमें 0, फिर किया इसमें से फिर कितना 2 4 और 6, क्या किया फर्स्ट निकाल दिया, फिर 2, अब XI खत्म, अब कौन आ गया D, तो कौन सा क्या निकालोगे, FI-DI, क्या निकालेंगे FI-DI, तो देखो 7 × 6 -42 -24 -18 0 2F और कितना 20 और 24, हो गया ना, कितना आ गया A। अच्छा, जब इसको ऐड करोगे, देखो यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको ऐड कीजिए, तो क्योंकि ये 24 पॉजिटिव में है, निगेटिव में, देखो मैं यहाँ काट रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब 42 और 18 कितना हो जाएगा 60 में से 20 जाएगा, तो देखो कितना आएगा -40 प्लस कितना है 2F, कितना आया +2F। क्लियर है आपको, समेशन ऑफ FI-DI को ऐड किया तो कितना, देखो 24 प्लस में है और A माइनस में कैंसिल, -42 और -18 -60 में से +20 जाएगा, -40 + 2F। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, तो देखो फ्रीक्वेंसी ऐड कीजिए, तो 7 और 6 ये सब माइनस नहीं है, सब साइन नहीं है, ऐसे सिर्फ हमने वो किया है, इंडिकेशन के लिए लिखा है। देखिए तो इसमें 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 40 और 44 प्लस F, क्या हो गया A। अच्छा देखो A टोटल आपका फ्रीक्वेंसी नहीं, FI-DI आ गया, ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया। फॉर्मूला क्या सिखाया, X बार, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, X बार क्या बताया, फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला, A प्लस समेशन ऑफ FI-DI बाय समेशन ऑफ FI। तो देखो क्वेश्चन में आपको बेटा मीन दे रखा है, देखिए मीन दे रखा है, मीन कितना है 18, मीन आपको दे रखा है 18, तो आप 18, देखो 18 दिया है मीन। A आपने माना क्या था, A देखो क्या माना था 18, कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा। A टोटल ऐड करके कितना आया है, देख लो कितना आया है, -40 + 2F, -40 + 2F, और टोटल फ्रीक्वेंसी आपको देखो कितना आया है, टोटल फ्रीक्वेंसी 44 + F, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा आया है, ऐसा, अच्छा 18 इधर जाएगा, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करते हो, 18 में से 18 जाएगा कितना 0, -40 + 2F डिवाइडेड बाय 44 + F, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 × कितना 44 + F, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया 0 = -40 + 2F, ये -40 इधर आ जाएगा = 2F, तो F की वैल्यू कितना 40/2, कितना आ गया 20, F की वैल्यू कितना 20। ये सेकंड मेथड हमने बताया। देखो इस क्वेश्चन को जान से मेरा बताने का मकसद था, इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता, क्योंकि कैलकुलेशन आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लंबा जाएगा। क्या बोला बेटा, सेकंड मेथड क्या था, एज्यूम मीन मेथड। X बार फॉर्मूला क्या था, A प्लस समेशन ऑफ FI-DI बाय समेशन ऑफ FI। इस जो XI निकाला इसी में से कोई बीच वाला वैल्यू, मिड वाला, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको लेते हैं। अच्छा बाय द वे ये तो 7 टर्म था, तो बीच का अगर 8 टर्म होते तो कोई भी तीसरा चौथा आप उठा सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, इससे कैलकुलेशन आसान होते हैं। DI क्या होता है, डेविएशन, XI माइनस A। इस फॉर्मूला पे पहले आप XI निकालेंगे, किसी को एज्यूम कर लेंगे, फिर डेविएशन निकालेंगे सबका, फिर FI-DI, फिर टोटल FI-DI को ऐड कर लेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी से आपको F मिलेगा और अप्रोच कर देंगे, ठीक है फ्रीक्वेंसी।
अभी तक हमने आपको 2 मेथड बताया, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम मीन मेथड। थर्ड मेथड आपका है स्टेप डेविएशन, जो सिलेबस से डिलीटेड है। हम आपको आगे की वीडियो में अप्रोच करेंगे, बताएंगे। यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, आई होप आपको अच्छी लगी, समझ में आ रही है। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि मेरा डाउट है या मेरा इस टॉपिक पे सर कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको बताइए, कंटिन्यू कीजिए। हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ग्लेड 30 अकेडमी करके सर्च करने हैं। आपको टॉपिक वाइज हर 10th 11th 12th और कुछ वन शॉट भी आपको वीडियो, क्योंकि अब एग्जाम टाइम है तो उस पर भी हम आपको वीडियो बना के अपलोड करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट का, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट का। अगर कुछ और भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।